ओम शांति। 14 तारीख की मुरली है, 14/9/2025। आज विशेष हेडिंग है, अब स्वयं को मुक्त कर। खुद को अभी क्या करना है, दुख दर्दों से मुक्त कर, मेहनत से भी मुक्त करना है। तो मास्टर मुक्ति दाता बन। बाबा कहते हैं मास्टर मुक्ति दाता बन, सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बन। बाबा ने हमें मुक्ति दिलाने के निमित्त बनाया है, तो हमें बाबा ने जो कहा है वो हमें प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। ये हमें अपने अंदर दृढ़ता लानी है। तो आज बाबा ने मुरली में जो विशेष का 2 प्रकार के मेरे बच्चे हैं। 2 प्रकार के बच्चे कौन से? 2 प्रकार के बच्चों को देख देख बाबा कहते मैं बहुत खुश होता हूँ। वो 2 प्रकार के बच्चे कौन से होंगे? तो बाबा ने कहा एक बच्चे तो मेरे ऐसे बच्चे जो लवलीन, सारा दिन बाबा के प्यार में समाये रहते हैं, और दूसरे प्रकार के जो बच्चे हैं वो लवली बच्चे। दोनों के स्नेह की लहरें बाप के पास कब पहुँचती है? अमृत वेले पहुँचती है। तो बाबा ने कहा गीत भी बजता है, सवेरे अमृत वेले का गीत बजता है ना, मेरा बाबा। बाप दादा के दिल में भी यही गीत बजता है, मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, मीठे बच्चे, बाप दादा के भी सिरताज बच्चे। और बच्चों के मुख से भी क्या निकलता है? मेरा बाबा, मेरा बाबा। सुबह से बच्चे भी मेरा बाबा कहते हैं। तो क्योंकि ये 18 जनवरी की मुरली है, तो बाबा ने कहा बच्चों के अंदर भी सारा दिन सवेरे से लेकर शाम तक मेरा मेरा बाबा का गीत बजता रहता है। तो बाबा ने आज विशेष का स्नेह के अभिमान से दूर दूर बच्चों को भी यहाँ पर ले आया है। तो स्नेह में इतनी शक्ति है। मन के अभिमान में अव्यक्त से भी फरिश्तों के रूप से पहुँच गए। सभी बच्चों को बाप दादा आज स्मृति दिवस सो समर्थ दिवस की पद्मा पदम याद दे रहे हैं। पद्मा पदम याद, दिल से पहला स्नेह का शब्द है। दिल से पहला स्नेह का शब्द कौन सा निकला? मेरा मीठा बाबा, मेरा मीठा बाबा। सारी परमात्म प्राप्तियाँ मेरा बाबा कहने से, जानने से, मानने से आपकी अपनी प्राप्तियाँ हो गई। बाप ने जो दिया वो सब अपनी प्राप्तियाँ हो गई। बाबा कहने से कितनी प्राप्ति आपकी? सिर्फ एक बाबा शब्द में इतनी शक्ति है, इतनी प्राप्ति है, तो सब कुछ प्राप्तियाँ पा लेते हैं एक मेरा शब्द में। एक शब्द है मेरा, समर्थ बनने का भी एक ही शब्द है। स्मृति में समर्थी होगी तो उसमें एक शब्द में मेरा बाबा ने भाग्य विधाता, भाग्य विधाता, अखुट खजाने के दाता को मेरा बना लिया। एक स्नेह ने, मेरे बाबा ने हमें अखुट खजाना दाता को अपना बना लिया। ऐसा कमाल करने वाले कौन है? बच्चे। कमाल करने वाले भी बच्चे ही हैं। तो आज के समर्थी दिवस में परमात्म पालना का नशा और खुशी सहज याद रहती है। बाप दादा एक ही आशा है। बाप दादा के बच्चों के प्रति एक ही आशा है।
के निवारण दिखाई देवे, कारण खत्म हो जाए। पिछली बार मुरली में भी बाबा ने कहा कारण है शब्द खत्म हो जाए, निवारण स्वरूप बन जाए, समस्या समाप्त हो जाए, समाधान स्वरूप हो जाए। तो बाबा ने कमाल है हाथ उठाने की। बाप दादा खुश होते हैं, हाथ उठाते हैं, बच्चे हाथ उठाते तो बाप दादा को कितनी खुशी होती है। बाप दादा ने बच्चों पर बहुत उम्मीदें रखती हैं, तो जब बच्चे बाबा की उम्मीदों को पूर्ण करते हैं तो बाबा की आशीर्वाद उन बच्चों के ऊपर है ही। बाबा ने वायदा भी किया, आप बच्चों ने जन्मते जैसे बाबा का आप बच्चों का जन्म हुआ, जन्मते ही आप बच्चों ने बाबा ने कहा वायदा किया था। कौन सा वायदा किया था? किया था, वायदा किया था ना, जब मान का साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ में सेवा के साथी तो हैं ही। तो अभी क्या करेंगे? हाँ, तो बहुत अच्छा उठा, बाप दादा भी खुश होते हैं। साथ चलने के लिए बाप समान बनेंगे, तभी बाप समान बनेंगे। साथ चलेंगे, समान क्या है? बोल में भी बाप के समान हो, सुनना भी बाप के समान हो, देखना भी बाप समान, चलन चेहरा भी बाप समान, तभी हम बाप के साथ चल सकेंगे। अच्छा, चारों ओर के स्नेही बच्चों को, लवली और लवलीन दोनों बच्चों को सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कदम में पदम जमा करने वाले नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को सदा स्नेही भी और सम्मानधारी भी ऐसे सदा बाप की श्रीमत को पालन करने वाले विजयी बच्चों को, सदा बाप के हर कदम पर कदम उठाने वाले सहज योगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। वरदान, लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवर रेडी भव। हमारी बुद्धि कौन सी लाइन क्लियर हो? बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए। बुद्धि में आज मना कभी कभी कोई न कोई बात बुद्धि में आ जाती है, तो लाइन क्लियर न होने के कारण फिर बाबा की जो अनुभूति करनी चाहिए, बाबा के स्नेह की शक्ति गुण की अनुभूति करनी चाहिए, वो अनुभूति नहीं कर पाती। तो अनुभूति करने के लिए हमें क्या करना है? लाइन क्लियर, बुद्धि की लाइन क्लियर आधार पर है नंबर 1 पास होने वाले एवर रेडी भव, तभी सदा तैयार रहेंगे। सदा एवर रेडी रहना, ये ब्राह्मण जीवन की विशेषता बाबा ने कहा और प्रैक्टिकल में करके दिखाए, उसके अलावा दूसरा ना करें। अपनी बुद्धि की लाइन ऐसी क्लियर हो जो बाप का कोई भी इशारा मिला, माना बाबा की कोई भी आज्ञा मिली, एवर रेडी। उस समय कुछ भी सोचने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि बाबा कितना स्पष्ट करके बताए, इसलिए हमें बुद्धि भी चलाने नहीं देता है। जो बाबा कहते वो कर लो, तो उसमें ही क्या फ़ायदा हमारा। अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर होगा, यहाँ ही बैठ जाओ, यहाँ पहुँच जाओ, तो कोई भी बात का संबंध याद ना आए, तब नंबर 1 पास हो जाएंगे। लेकिन ये सब अचानक का पेपर होगा, इसलिए एवर रेडी बनो। अभी से एवर रेडी रहने का अभ्यास करेंगे, तभी वहाँ पर पास विद ऑनर हो सकेंगे। स्लोगन, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए
मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय समृद्धि और शक्ति का भोजन दो। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय समृद्धि माना शिव बाबा की ही चिंतन चलता रहेंगे और शक्ति का, यही शक्ति का भोजन है। व्यर्थ की बातें चिंतन करेंगे तो आत्मा शक्तिहीन बनेंगी। शक्तिहीन भोजन खाने से शक्तिशाली बनेंगे क्या? तो समृद्धि और शक्ति का भोजन दो तो आत्मा मन हमारा शक्तिशाली बन जाएगा। अव्यक्त इशारे। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित करो, अच्छी तरह जलाओ। तो योग को ज्वाला रूप बनाओ, योग को इतना पावरफुल बनाओ। कई बच्चे कहते हैं जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ भी याद नहीं। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए जिस समय जो चाहे वह स्थिति होनी मानका हो नहीं तो धोखा मिल जाएगा। वो स्थिति नहीं होगी तो फिर हमें धोखा मिल जाए। धोखा मिलना माना दुख पाना, दुख का अनुभव करना। अच्छा, ओम शांति।